नमस्ते बच्चों। इससे पीछे की वीडियो तक मैंने थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ, जो कि आपके सिलेबस का सेकंड चैप्टर था, उसके लगभग सारे टॉपिक करवा दिए थे। आज मैं आपको ओवरव्यू के अकॉर्डिंग मीन्स थोड़ा थोड़ा ऊपर से थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ के जितने भी टॉपिक हैं सारे करवाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, कि जिस भी स्टूडेंट के पहले नहीं हुए हैं वो इस वीडियो से अपने वो सारे टॉपिक क्लियर कर लेगा। तो सबसे पहले बात ये आती है कि थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी थी। सेकंड लॉ तक देखो अपन ये पढ़ा था, एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर इक्वल टू जीरो रिवर्सिबल, ग्रेटर देन जीरो इरिवर्सिबल। ठीक है, मीन्स अगर मेरे को किसी प्रोसेस को ये देखना है कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है तो मेरे को एंट्रोपी निकालनी पड़ती थी, रिवर्सिबल सिस्टम की भी और इरिवर्सिबल सिस्टम की भी। मीन्स मान लो मेरे को कोई सिस्टम है, उसको ये देखना है रिवर्सिबल है या नहीं, तो मैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालता था। बट उस केस में होता क्या था कि सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी तो आसान है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जिस कमरे में हैं उस कमरे के अंदर कोई स्टूडेंट हैं तो उन स्टूडेंट्स को गिनना तो आसान है, बट कमरे के बाहर इन्वायरमेंट में पूरे कॉलेज में, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं उनको गिनना मुश्किल है। मीन्स सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालना मुश्किल था। इट मीन्स अगर मेरे को कोई प्रोसेस ये देखना है रिवर्सिबल है या नहीं तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की दोनों एंट्रोपी देखनी थी, सराउंडिंग की एंट्रोपी हम देख नहीं सकते थे। तो थर्ड लॉ ने हमें नए फंक्शंस की फॉर्म में, ए की फॉर्म में, जी की फॉर्म में, जितने भी थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल है ना उनकी फॉर्म में हमें ये बताया कि हम किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल कैसे देखेंगे और इरिवर्सिबल कैसे देखेंगे। तो उससे पहले उसने दो फंक्शन को डिफाइन किया था, ए एंड जी। ए को नाम दिया था वर्क फंक्शन का, जी को फ्री एनर्जी का। ए किसके बराबर था, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस एंड जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने इन दोनों फंक्शन से हमें ये समझाने की कोशिश की थी कि ए की फॉर्म में वर्णन कैसे निकाल सकते हैं और जी की फॉर्म में वर्णन कैसे निकाल सकते हैं। तो आप ट्राई करते हैं कि किसके बराबर होता है ए की फॉर्म में निकाल। तो जैसे ए है, अब मान लो इनिशियल स्टेट में, शॉर्ट फॉर्म में करवाऊंगा, ध्यान से सुनना है। अगर मान लो प्रोसेस इनिशियल स्टेट में क्या होगा, ए1 होगा, जो यू है u1 होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट मींस प्रोसेस क्या है आइसोथर्मल, S1 होगा। वही प्रोसेस फाइनल स्टेट में टेम्परेचर तो सेम है, T रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल है, A2 हो जाएगा, U2 हो जाएगा, T से SH और H S2। दोनों का डिफरेंस देखेंगे क्या बनेगा, A2 माइनस A1, U2 माइनस U1 माइनस का T, S2 माइनस S1। कब, जब प्रोसेस को हम ये देखेंगे इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में, इन सब वेरिएबल्स की वैल्यू 1 इनिशियल 2 फाइनल। फिर इसका क्या देखेंगे डिफरेंस, तो इसको पुट करेंगे क्या आ जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अब जो मैं बताऊंगा इस पूरे थर्ड लॉ के अंदर दो ही बार डेफिनेशन यूज होंगी, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ की और जो एंट्रोपी की डेफिनेशन थी वो। एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी, एंट्रोपी को हम कैसे डिफाइन करते थे कि जो डेल्टा एस है, चेंज इन एंट्रोपी, किसके बराबर होगा, रिवर्सिबल हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अगर हमें सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी है तो क्या होगा, क्या वो रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। ये वैल्यू अगर टी को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या वो रिवर्सिबल, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस क्या वो रिवर्सिबल। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने अभी बताया ना इस पूरे चैप्टर में दो ही डेफिनेशन यूज होंगी, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ की और एंट्रोपी की। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या वो रिवर्सिबल। ठीक है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव माइनस का डब्ल्यू। अगर ये क्या रिवर्सिबल इधर में है तो क्या बन जाएगा, डेल्टा यू माइनस क्या रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू मैक्सिमम, क्योंकि वर्क डन क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है और हम जानते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस का मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम पुट करते हैं तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का डब्ल्यू मैक्सिमम, या फिर डिक्रीज इन वर्क फंक्शन इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन। मीन्स अगर हम चेंज इन वर्क फंक्शन निकाल लें, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, वो जितने भी वर्क हुआ है मैक्सिमम उस वर्क डन के बराबर होगा। अब जी का देखते हैं, जी का क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। सिमिलर कंडीशन लगाएंगे
इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट की दोनों का डिफरेंस देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सिमिलरली डेल्टा एच इज डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का पी डेल्टा वी, डेल्टा यू प्लस का पी डेल्टा वी। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी माइनस का टी डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस का क्या वो रिवर्सिबल, अभी करवाया है ये देखो ये लिखा हुआ है टी डेल्टा इज इक्वल टू क्या रिवर्सिबल, अगर माइनस आ जाएगा तो माइनस का क्या रिवर्सिबल, तो ये पुट कर दी है वैल्यू डेल्टा जी, डेल्टा जी इज इक्वल, अब इसको क्या करते हैं डेल्टा यू, इसको आगे ले आए इसको पीछे ले आए, क्या रिवर्सिबल प्लस का टी डेल्टा यू। और अभी हमने इसको देखा है कि डेल्टा यू माइनस क्या रिवर्सिबल अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू मैक्सिमम प्लस का पी डेल्टा बी। अगर माइनस को कॉमन निकाल लें तो क्या बन जाएगा माइनस का डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस का पी डेल्टा, ये हमारा आ गया। अगर हम इन दोनों की सिग्निफिकेंस देखें ए और जी की, तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी है, जो चेंज इन फ्री एनर्जी है वो किसके बराबर है, ये पी डेल्टा भी क्या शो कर रहा है पीवी कर्व को, पीवी वर्क को, मींस वर्क डन फॉर द एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन के वर्क को दिखा रहा है। और डब्ल्यू मैक्सिमम जितना भी टोटल वर्क डन हुआ है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क भी होगा, पोटेंशियल वर्क भी होगा, जितना भी टोटल वर्क डन हुआ है वो, ठीक है। तो डेल्टा जी किसको मेजर कर रहा है, ओनली यूजफुल वर्क को। यूजफुल वर्क मीन्स इस वर्क में से हमने एक्सपेंशन के वर्क डन को माइनस कर दिया है कि किसी गैस ने वर्क किया, कैसे करेगी, पहले एक्सपैंड होगी फिर उस एनर्जी को चेंज करेगी इलेक्ट्रिकल या पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन हमारा जी किसको मेजर करेगा, ओनली यूजफुल वर्क डन को। ये इसकी सिग्निफिकेंस है, बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन आ सकता है सिग्निफिकेंस क्या है डेल्टा जी की, तो तुम लिखोगे माइनस का डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस का पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी क्या है, हमने थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पिछले चैप्टर में पढ़ा है, पीवी कर्व मींस वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन। तो जब इस टोटल में से ये माइनस कर दूंगा तो यूजफुल वर्क आ जाएगा, मींस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में है, जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क डन है वो, उसको कौन मेजर करेगा, डेल्टा जी। लेकिन डेल्टा ए किसको मेजर करता है, कंप्लीट वर्क डन को, इसमें एक्सपेंशन का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है, पोटेंशियल का भी है, मींस जिस प्रोसेस के अंदर जितना भी वर्क डन हुआ है वो सभी को कौन मेजर करता है, डेल्टा ए। दोबारा से बता रहा हूँ, डेल्टा जी किसको मेजर करता है, यूजफुल वर्क डन को, एक्सपेंशन के वर्क डन को छोड़कर, ये देखो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ए और जी को स्टडी कर लिया, उनकी सिग्निफिकेंस भी देख ली है। उसके बाद उनकी वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन मैं एक की करवाऊंगा, दूसरे की आप खुद करोगे, ठीक है। मैं आपको जी की वेरिएशन करवाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, मींस फ्री एनर्जी की। आप देखो जी इज इक्वल टू क्या था, एच माइनस टी एस, ठीक है। ए की आप खुद करोगे, इसकी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये आगे जब मैं गिफ्ट दो में इक्वेशन निकालूंगा तो उसके अंदर यूज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या था, इधर से स्टार्ट करते हैं आपका फॉर्मूला से, g इज इक्वल टू एच माइनस टी एच। अगर इसका डेरिवेटिव कर दें, डी जी इज इक्वल टू डी एच, पहला फंक्शन एज सच माइनस का टी, दूसरे का डेरिवेटिव डी एस, दूसरा एज सच पहले का डेरिवेटिव, ये बन गया। अब मैं बार बार कह रहा हूँ इस चैप्टर में दो ही डेफिनेशन यूज होनी है, कौन कौन सी, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ एंड एंट्रोपी की जो डेफिनेशन अपन ने स्टडी की है वो। तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ds, एक और बात, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो ds लिख दूंगा, ठीक है। एक दूसरी बात क्या याद रखनी है, जब यहाँ पे डेल्टा एस किसी के अंदर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे अकेला क्या रिवर्सिबल, क्योंकि ये जो चेंज है काफी बड़ा है, और ds का चेंज कैसा होता है, इनफाइनाइट एसिमल चेंज होता है, ठीक है। एक आप करली यूज करते हैं, मैंने बताया हुआ क्लास के अंदर कि करली कब यूज करते हैं, जब डी के अंदर कोई कंडीशन लगा देते हैं तो क्या यूज कर लेते हैं, करली यूज कर लेते हैं, वो अभी इसके अंदर दोबारा से बता दूंगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब डेल्टा एस यूज करोगे तो क्या रिवर्सिबल, क्योंकि चेंज काफी बड़ा है, इनफाइनाइट एसिमल चेंज है मींस डीएस है, तो यहाँ पे क्या रिवर्सिबल यूज ना करके क्या लिखोगे, डेल्टा क्या रिवर्सिबल को आप यूज करोगे। तो क्या कर दूंगा, डेल्टा क्या रिवर्सिबल डिवाइडिंग बाय टी, टीडीएस क्या आ जाएगा, टीडीएस इज इक्वल टू डेल्टा क्या रिवर्सिबल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या आती है, du इज इक्वल टू डेल्टा क्या रिवर्सिबल
प्लस का डेल्टा डब्ल्यू मैक्सिमम। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, डी यू, या फिर ऐसे करें, पर अगर हमने निकाला हुआ है, आपको याद हो थर्मोडायनिक फसला में कि डेल्टा डब्ल्यू मैक्सिमम अगर वर्क डन क्या है बाय द सिस्टम है तो माइनस का पी डी वी होता है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, क्या बन जाएगा, डेल्टा क्या हो रिवर्सिबल माइनस का पी डी वी। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस का पी डी वी। ठीक है, तो इस रिलेशन को अब मैं उस कोने पे लिख रहा हूँ, आपसे बार बार ये रिलेशन पूछूंगा और आपको इस रिलेशन का पता हो। दोबारा से सुन लो, क्या है, मेरे को यहाँ पे टी डी एस की वैल्यू पुट करनी है पी डी वी की। ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट लॉ को यूज़ किया, उसके अंदर वर्क डन बाय द सिस्टम किसके बराबर माइनस पी डी वी, इसको यूज़ किया और ये इक्वेशन बना लिया। एक इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आगे भी यूज़ होगी, तो मेरे को बार बार ना करवानी पड़ेगी। तो क्या है, टी डी एस माइनस का पी डी वी, किससे बनाई है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ को यूज करके और एंट्रोपी की डेफिनेशन को यूज करके। पर देख लो क्या हो, रिवर्सिबल डेल्टा मैक्सिमम, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी माइनस का पी डी वी, थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ क्या तब वो पुट किया, डी इज इक्वल टू पी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, अब इसको रब कर रहा हूँ, वो वहाँ लिखा और जब सीधा ही यूज कर लो, जब भी कभी मेरे को जरूरत पड़ेगी और आपको पता हो, मेरे को बार बार बताना ना पड़े। अच्छा, अब डी एच की वैल्यू पुट करते हैं। आपको पता है डी एच इज इक्वल टू डी यू, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है ना, तो यू प्लस पी वी का डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी यू प्लस का पी डी वी प्लस का बी डी वी। कहाँ से आया है ये, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी का क्या कर दिया हमने, डेरिवेटिव किया जैसे इसका। ठीक है, तो डी एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा, डी जी इज इक्वल टू डी यू, क्योंकि ये डी एच की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो डी यू प्लस का पी डी वी प्लस का बी डी पी माइनस का टी डी एस माइनस का एस टी। दोबारा से सुन लो, अपन ने क्या किया, जी को यूज, जी के डेफिनेशन को यूज किया, डेरिवेटिव किया, एच की जो डी एच आया था उस एच की डेफिनेशन क्या थी, एच इज इक्वल टू यू प्लस का पी वी एंथैल्पी, उसका डेरिवेटिव किया, वो वैल्यू होती है, सिर्फ एक दो स्टेप की है। ठीक है, अब उसके बाद वहां से डी यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा, डी जी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस का पी डी वी। ठीक है, अब ये प्लस का पी डी वी प्लस का वी डी पी माइनस का टी डी एस माइनस का एस टी, जो कटता है काट दो, क्या बच गया, वी डी पी माइनस का एस टी डी जी। इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब मैंने जो जो रिलेशन आपको याद रखने हैं वो उस कॉर्नर पे लिखता जा रहा हूँ कि आगे मेरे को दोबारा से ना करवाना पड़े। क्या है, डी जी इज इक्वल टू, आया कैसे है डी, एक मिनट दोबारा बताता हूँ, आया कैसे है कि जी की जो डेफिनेशन थी, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस डेरिवेटिव किया, फिर डी एच, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, उसका डेरिवेटिव किया, डी एच की वैल्यू पुट की, यहाँ पे जो कटा था काट दिया, उसके अंदर जो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ और एंट्रोपी की डेफिनेशन भी यूज करके रिजल्ट बनाया था उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमारा रिलेशन ये आ गया, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस टी पी। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इस चीज को, ये डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक और बात, जब मैं कोई कंडीशन लगा दूंगा, डी किस में चेंज हो जाएगा, करली में, करली जी, ये कौन जीरो हो गया, करली पी बन जाएगा, करली पी को यहाँ ले आऊंगा, करली पी जितना भी डेरिवेटिव डी होता है कंडीशन लगाने पे करली में चेंज हो जाता है। क्या कंडीशन लगाई मैंने, टेम्परेचर की, ये बन गया। ठीक है, अब इस रिलेशन को बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी बात समझने वाले हैं, देखो अब करली को जब मैं दोबारा डी में चेंज करूंगा तो क्या लिखना होता है, इनफाइनाइट डेसिमल चेंज होगा, जो कौन सा, इनफाइनाइट डेसिमल चेंज होगा, तो क्या कर यूज करूंगा, डी। जब इसको डी की फॉर्म में लिखूं तो कैसे बन जाएगा, डी जी इज इक्वल टू डी डी पी। ठीक है, क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, दोबारा से सुन लो, जब कोई वेरिएबल कांस्टेंट करता हूं
ठीक है, तो डी है करली में चेंज हो जाता है। अगर मैं इनफाइनाइट एसिमल चेंज देखता हूँ, जो हमारी करली है वो डी में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं G1 से G2 DG, P1 से P2 DDP, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, P की वैल्यू V की वैल्यू V इज इक्वल टू nRT डिवाइडिंग बाय P। पुट कर दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, N R कांस्टेंट, P आइसोथर्मल प्रोसेस कांस्टेंट, क्या बन गया 1 बाय P dP, P1 से P2 इंटीग्रेट करोगे क्या बन जाएगा nRT ln P2 डिवाइडिंग बाय P1। ये हमारा फाइनल का क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अगर मेरे को क्या मेजर करना है, अगर मेरे को फ्री एनर्जी का चेंज मेजर करना है, डेल्टा जी निकालना है। अभी मैंने बताया था कि डेल्टा ए आप खुद ब खुद करोगे, ठीक है। सिमिलर ऐसे ही है, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, उसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। डेरिवेटिव करने के बाद वही थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ और जो एंट्रोपी की डेफिनेशन है वो यूज करोगे, ठीक है। जो रिजल्ट आपने निकाला है डी यू टी डी एस माइनस पी डी वो आउट करोगे, कंडीशन लगाओगे कांस्टेंट की, इंटीग्रेट करोगे, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का वो इक्वेशन है, गिब्स इक्वेशन, वो हम स्टार्ट करते हैं। होती क्या है, ठीक है, ये आज का लेक्चर इसीलिए है कि जिसका जो टॉपिक रहता था वो कंप्लीट हो जाए। सॉरी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो हमें आप करनी है, उससे पहले चेंजेस का है वो देख लो थोड़ा सा। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से पहले कुछ चेंजेस का है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से पहले कुछ चेंजेस का देखेंगे, वो क्या है। थर्ड लॉ को मैंने एक कंडीशन पे, या फिर मैं इसी से करवा देता हूँ क्योंकि रिलेशन लिखे हुए हैं, तो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आसानी से हो जाएगी, मेरे को बार बार आपको करवाना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा। तो देखो dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt मैंने बताया था कैसे आया था। g इज इक्वल टू h माइनस ts, h इज इक्वल टू u प्लस pv पुट कर देना है, कंप्लीट इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दो। दोबारा से सुनो, g इज इक्वल टू h माइनस th, h इज इक्वल टू u प्लस pv, जब पुट करोगे तो क्या बनेगा देखो g इज इक्वल टू u प्लस pv माइनस ts, ठीक है। g इज इक्वल टू u प्लस का pv माइनस ts, कंप्लीट डेरिवेटिव करो, क्या बनेगा dg इज इक्वल टू du प्लस का pdv माइनस का vdp माइनस का सॉरी प्लस का pdv प्लस का vdp माइनस का sdt माइनस का tds, बस उसका ये पुट करना है du इक्वल टू tds माइनस का pdv, ठीक है। अब मैं जो करवा रहा हूँ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। g इज इक्वल टू h माइनस th हम कर चुके हैं, h माइनस th हम कर चुके हैं। इसके बाद मैंने कहा था चेंजेस का अगर मेरे को देखना हो कि चेंजेस क्या होंगे, मान लो अगर इनिशियल स्टेट में g1 इज इक्वल टू h1 माइनस का ts1 है और फाइनल में क्या है g2 इज इक्वल टू h2 माइनस का ts2 है, दोनों का चेंज देखें तो क्या बन जाएगा डेल्टा g इज इक्वल टू डेल्टा h माइनस का t डेल्टा से। अभी जब लेक्चर स्टार्ट करवाया था ये करवाया था, ये रिलेशन भी मैंने करवाया था, ये भी मैंने करवाया हुआ है, अभी करवाया है dg इज इक्वल टू vdp माइनस का sdt। आप करके आओगे एग्जाम के अंदर दोनों स्टेप कैसे आए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने तो पहले करवा दिया, इसलिए दोबारा नहीं करवा रहा हूँ। कंडीशन लगाते हैं, ये कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा, कंडीशन किसके लगानी है, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो क्या बन जाएगा करली जी, डी करली में चेंज, ये जीरो करली टी, प्रेशर कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस का एस। कंडीशन लगाएंगे, इनिशियल स्टेट में किसके बराबर होगा g1 s1, फाइनल स्टेट में करली g2 करली t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस का s2। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, क्या बन जाएगा करली g2 माइनस g1 डिवाइडिंग बाय करली t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा s। कुछ नहीं किया है मैंने, ये इक्वेशन अभी निकाली थी, सिर्फ कंडीशन लगाई है, कांस्टेंट प्रेशर पे लगा दी है, ये इक्वेशन आई थी, इसको इनिशियल में चेंज कर लिया है। अगर प्रोसेस दो स्टेट में होता है, इनिशियल एंड फाइनल, तो इनिशियल में ये, फाइनल में, दोनों का डिफरेंस क्या होगा ये, ठीक है। इसमें से ये माइनस कर दूंगा ये जो वैल्यू माइनस डेल्टा इसकी यहाँ पर कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस
माइनस टी। डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, डेल्टा एस, ये देखो माइनस का डेल्टा एस है ना, तो इस माइनस को अगर मैं यहाँ कर दूं प्लस और यहाँ पे कर दूं माइनस का डेल्टा एस, दोबारा से देखो इस माइनस को इसके साथ ले गया तो यहाँ क्या बच जाएगा प्लस का, सिमिलरली यहाँ पे माइनस का यहाँ लेगा, माइनस डेल्टा एस की वैल्यू ये पुट करनी है। इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ, करली डेल्टा जी डिवाइडिंग बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। कंडीशन याद रखनी कांस्टेंट प्रेशर पे है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस का टी करली डेल्टा जी करली टी, कांस्टेंट क्या था, प्रेशर। ये हमारी जो इक्वेशन आई है इसे बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, इसकी अनदर फॉर्म भी है, या इसको एक ही फॉर्म में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हो, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का टी करली डेल्टा यू करली टी, कांस्टेंट क्या होगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे। सिमिलरली ऐसे ही करना है, पर एग्जाम में ज्यादातर यही आती होती है। ठीक है, तो इसी को अच्छे से कर लेना। अनदर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखो, कंप्लीट इक्वेशन को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डेल्टा जी डिवाइडिंग बाय टी स्क्वायर डेल्टा एच डिवाइडिंग बाय टी स्क्वायर प्लस का 1 बाय टी करली डेल्टा जी करली टी, कांस्टेंट क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इसको इस तरफ ले आओ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, क्या बन जाएगा, डेल्टा जी डिवाइडिंग बाय टी माइनस का 1 बाय टी करली डेल्टा जी डिवाइडिंग बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडिंग बाय टी। दोबारा से देख लो अपन ने क्या किया है, ये रिलेशन किया था, कंडीशन कांस्टेंट की लगाई, दो स्टेट दोनों का डिफरेंस, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी चेंजेस के अंदर, ये इक्वेशन बनी थी, इस इक्वेशन को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड से इस क्वांटिटी को, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आया हूँ, तो ये अपनी फाइनल इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको सोल्व करेंगे, इस तरफ की सारी इक्वेशंस को नोट कर रहा हूँ मैं। डेल्टा जी डिवाइडिंग बाय टी, जो यहाँ लिखा था वही यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस का 1 बाय टी करली डेल्टा जी करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडिंग बाय टी। अब इसको छोटी फॉर्म में लिखना है, कैसे, अगर मैं आपको कहूँ करली डिवाइडिंग बाय करली टी, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर किसका, डेल्टा जी डिवाइडिंग बाय टी का, तो डेरिवेटिव करके तो देखो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डेल्टा जी डिवाइडिंग बाय टी का। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा डेल्टा जी को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, 1 बाय टी को सेकंड फंक्शन मान लिया, डेरिवेटिव ऐसे करते हैं ना, इन दोनों को दो फंक्शन में लिख दिया, बढ़ेगा तो यही डेल्टा जी ऊपर चला जाए टी ए, डेल्टा जी डिवाइडेड बाय टी ही बढ़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, पहला फंक्शन एस एच डेल्टा जी एस एच, दूसरे का डेरिवेटिव 1 बाय टी का डेरिवेटिव माइनस का 1 बाय टी स्क्वायर, ये कर दिया है। अब प्लस का दूसरा फंक्शन एस एच मींस 1 बाय टी एस एच, डेल्टा जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या बनेगा, करली डिवाइडिंग बाय टी डेल्टा जी। देखो ये किसके बराबर है, ये इक्वेशन, यहां देखो दोनों सेम है, मैंने कुछ कलर लिख दिया ना यहाँ टी स्क्वायर का, यहाँ पे भी टी स्क्वायर लिखा हुआ, तो टी स्क्वायर से डिवाइड किया ना टी स्क्वायर, तो ये देखो दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, मींस इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, करली डेल्टा जी डिवाइडिंग बाय टी का क्या कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, प्रेशर, डेल्टा जी डिवाइडिंग बाय टी स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अनदर फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या किया है मैंने, टी स्क्वायर से डिवाइड किया था, सिर्फ इसको समझना है, थोड़ा सा नॉन मेडिकल की आसानी से समझ आएंगे, मेडिकल वालों के लिए दो फंक्शन में मान लिया है, 1 बाय टी का डेरिवेटिव कैसे होता है वो भी देख लो, अगर किसी को ना पता हो, 1 बाय टी को टी की पावर -1 लिख सकते हैं, ये सबको पता होता है, इसका डेरिवेटिव करना है, ऊपर की पावर आगे की तरफ, ऊपर वाली पावर में से एक माइनस कर देते हैं,
तो जब -1 में से एक और माइनस करूँगा ऊपर -2 बन जाएगा, तो इसको कैसे लिख दूँगा -1 मीन्स माइनस का 1/t², यही मैंने यूज किया है। अब दोबारा से इसी इक्वेशन करता हूँ, सब पूरा करता हूँ। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की सिग्निफिकेंस क्या है वो सुन लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके उत्तर की सिग्निफिकेंस क्या है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। तो जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की सिग्निफिकेंस है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है जो उसकी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, जो हीट एनर्जी के रूप में केमिकल एनर्जी होती है, उसको किसमें चेंज करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम चेंज करते हैं। ठीक है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अब मान लो एक सिंगल बीकर में कोई मैं रोड लूँ, कोई जिंक सल्फेट की रोड, जिंक की रोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, थोड़ी देर बाद देखेंगे बीकर गर्म हो जाएगा, मीन्स वहाँ से कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल रही है। लेकिन ऐसे ही जब दो सेल को कंबाइन किया जाता है, एक पे ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे पे रिडक्शन होती है तो जब दोनों को कंबाइन किया जाता है, जो हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, वो किसमें चेंज कर देते हैं? अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और उसमें एक रिलेशन होता है, आपने पढ़ा भी होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का NFE इज इक्वल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जो पूरे सेल का होगा, EMF ऑफ द सेल, F is the Faraday constant and is the number of electron used in oxidation and reduction। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी यूज होगा। अगर किसी को ये रिलेशन ना पता हो तो मैं उसके अंदर करवाऊंगा दोबारा से, वहां से समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या बनेगा? माइनस का NFE डेल्टा H प्लस का T करली माइनस का NFE नोट, E नोट बोल दो इसको, डिवाइडिंग बाय करली T एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस का NFE नोट डेल्टा H प्लस का T NF करली E नोट, माइनस लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाय करली T। अब सिग्निफिकेंस क्या है? जब भी पहले स्टडी किया जाता था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती थी केमिकल सेल से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, वो क्या होता था कि उसकी जो हीट एनर्जी थी वो सारी की सारी किस में चेंज होती थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मीन्स ऐसे बोला जाता था। और हीट को हम एंथैल्पी की फॉर्म में देखते होते हैं, मीन्स जितना उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ी है डेल्टा जी, और सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ी है, वो किसके रिलेटेड थी? डेल्टा एच के। दोबारा से सुनो कि जो भी हीट थी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनती थी। फिर ये बोला जाता था कि जितना इसके अंदर एंथैल्पी का चेंज हुआ है उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ी है। लेकिन बाद में जब गिब्स ने इसको स्टडी किया, इसको देखा, तो उसने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी है वो डेल्टा एच के बराबर नहीं है, डेल्टा जी के बराबर है। डेल्टा एच और डेल्टा जी कभी नहीं बराबर होते हैं, आपको याद भी है ये रिलेशन, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ये दोनों इक्वल कब होते हैं, एक दूसरे को अप्रोच कब करते हैं? नर्नेस्ट हीट थ्योरम करवाई हुई है फर्स्ट, इससे 2 दिन या 3 दिन पहले ही लेक्चर डाला है नर्नेस्ट हीट थ्योरम का, दोनों को करवाया हुआ है कि दोनों इक्वल को अप्रोच कब करेंगे? जब टी डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन दोनों इक्वल नहीं होते हैं जब ये वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। इट मीन्स तो जो डेल्टा जी था उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया गया, रिलेशन को यूज किया गया और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, ये मेरा क्या था, इससे पहले जो मैंने टॉपिक करवाए थे ऑफलाइन मोड में उनका ओवरव्यू था। ठीक है, अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन पक्का भेजूंगा आपको। और जो इससे पहले आगे के टॉपिक हैं वो मैंने वीडियोस में करवा दिए हैं। तो ये चैप्टर टोटली कंप्लीट है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर होगी। थैंक यू।